डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है WHO ने जारी की हेपेटाइटिस डी पर चेतावनी। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी क्यों माना जाता है, हेपेटाइटिस डी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी बीमारी के रूप में पुनः वर्गीकृत करने की घोषणा की है। हेपेटाइटिस डी वायरस के संक्रमण से सिरोसिस और यकृत कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, विशेषकर यदि हेपेटाइटिस बी भी मौजूद हो। भारत में हेपेटाइटिस डी का प्रसार सामान्य आबादी में कम है, लेकिन उच्च जोखिम वाले समूहों में इसकी वास्तविक स्थिति कम आंकी जा सकती है। अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी क्यों माना जाता है। हेपेटाइटिस डी हेपेटाइटिस बी की तुलना में यकृत कैंसर के 2 से 6 गुना अधिक जोखिम से जुड़ा है। यह सिरोसिस, लिवर फेल्योर और अंततः कैंसर का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस डी संक्रमण के 75% मरीजों में 15 वर्षों के भीतर लिवर सिरोसिस विकसित हो सकता है। केवल हेपेटाइटिस बी वाले लोगों की तुलना में हेपेटाइटिस बी और डी के सह संक्रमण वाले लोगों में लिवर कैंसर का खतरा 50% अधिक होता है। अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस डी के बारे में। हेपेटाइटिस डी वायरस अकेले सक्रिय नहीं होता, इसकी प्रतिकृति और संक्रमण के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस जरूरी है। बता दें कि केवल वही लोग हेपेटाइटिस डी से संक्रमित हो सकते हैं जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी है, सह संक्रमण या सुपर इन्फेक्शन के रूप में। भारत में सामान्य लोगों में HDV का प्रसार कम है, लेकिन विशेष जोखिम समूहों में यह अधिक हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, रोकथाम के उपाय, सार्वभौमिक हेपेटाइटिस बी टीकाकरण, सुरक्षित रक्त बैंक प्रथाएं और सार्वजनिक जागरूकता अभियान इत्यादि। हेपेटाइटिस बी का टीका HDV से प्रत्यक्ष बचाव नहीं करता, लेकिन चूंकि हेपेटाइटिस डी को फैलने के लिए हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जरूरी है, HBV का टीकाकरण अप्रत्यक्ष रूप से HDV संक्रमण को रोकता है। भारत में हेपेटाइटिस बी को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, लेकिन कवरेज औसतन सिर्फ 50% है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हेपेटाइटिस डी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हेपेटाइटिस डी वायरस अकेले सक्रिय होकर संक्रमण फैला सकता है। 2. हेपेटाइटिस डी को फैलने के लिए हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जरूरी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ये सही है। A केवल A, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।